हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है कि 2023 में अच्छा प्रदर्शन किए, आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप ही भरा होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा एक कदम उठ करके देखिए, मिड कैप भी अच्छा प्रदर्शन किया है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। हाँ, स्मॉल कैप थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है, इसलिए आपको थोड़ा मिड कैप भी कैटेगरी के बारे में भी सोचना चाहिए। 2023 में बहुत सारे ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड रहे हैं जो कि स्मॉल कैप से बेहतरीन प्रदर्शन करके दिए हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो को देखिए और इसमें देखिए कि क्या आपके लेने लायक कोई फंड है या नहीं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ म्यूचुअल फंड जो मिड कैप कैटेगरी में है, उसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आइए देखते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत सारे जो स्टॉक्स है म्यूचुअल फंड है जो कि अच्छा प्रदर्शन किए हैं पिछले 2023 में, बीते वर्ष में। तो इस वर्ष उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 4 फंड का मैं कंपेरिजन करूँगा। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, क्वांट का मिड कैप फंड, SBI का मैग्नम मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। ये 4 फंड हैं। 4 फंड में से आइए देखते हैं कि कौन सा फंड आगे सही कर सकता है और कौन सा फंड अच्छा कर रहा है और आगे करने की उम्मीद है। तो सबसे पहले देखेंगे फंड साइज की बात की जाए तो सबसे बड़ा फंड निकल करके आ रहा है कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड। बहुत बेहतरीन फंड है, इसमें मैं लगातार इन्वेस्टेड भी हूँ और अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करता हूँ इस फंड को इन्वेस्ट करने के लिए, इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि फंड साइज़ बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इसका रिटर्न दूसरे की अपेक्षा कम नहीं है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। जैसे म्यूचुअल फंड में हम लोग बोलते रहते हैं 15% रिटर्न निकल करके आता है, इसमें उससे ज़्यादा ही निकाल कर दिया है पिछले 10 सालों में अगर देखेंगे तो। उसके बाद क्वांट का आता है, क्वांट का मिड कैप जिसका फंड साइज़ है 4222 करोड़। SBI का मिड कैप फंड 15000 करोड़ का है और वहीं कर मोतीलाल ओसवाल का 6800 करोड़ के आसपास का है। चारों फंड जो है वेल एस्टेब्लिश्ड है, 10 साल 11 साल सबका हो चुके हैं, इसलिए इनके फंड मैनेजर और इनके जो है स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका बिल्कुल ही अच्छा है। खास करके आप बात करेंगे कोटक और SBI के बारे में। वहीं पर क्वांट और मोतीलाल की बात की जाए तो वो लोग जो है अभी AUM साइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांट में खास करके बहुत उठापटक होते रहती है, फिर भी अच्छा प्रदर्शन करके दे रहा है। तो आइए इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि यह जो फंड है वह जो किन किन कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है, उससे देखने से पहले हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं कि क्या ये जो है इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले कोटक इमर्जिंग की बात की जाए, कोटक इमर्जिंग की बात करेंगे तो उसका जो है सबसे पहले हम टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। जो हम लोग टर्नओवर रेशियो से ही पता चलता है कि यह जो फंड है, मतलब ये जो फंड में जितना सिक्योरिटी है वह कितना बाई और सेल के लिए उपलब्ध करवाया गया है। तो आप कोटक के बारे में देखें तो 1.62 मात्र 1.5% ही बाई और सेल के लिए उपलब्ध करवाया गया है। वहीं पर आप क्वांट की बात करेंगे तो वह 339% है, लगभग अपने पोर्टफोलियो को 3.5 गुना बदल चुके हैं। तो इस तरह के फंड में होता क्या, रिटर्न तो बन जाते हैं लेकिन आपका एक्सपेंस ज़्यादा लग जाता है उसमें, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी, जब मार्केट का ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो इस तरह के फंड में ज़्यादा गिरावट आती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग SBI मैग्नम, उसका जो है टर्नओवर रेशियो है 9%, लगभग अपने जितने सिक्योरिटी है उसका 9% ही बाई और सेल किया है। उसके बाद मोतीलाल की बात आती है, मोतीलाल भी कम नहीं है, लगभग 1.5 टाइम्स अपने पोर्टफोलियो को चर्न करके चेंज कर चुके हैं ये लोग। उसके बाद आती है अल्फ़ा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई ठीक है, इसमें रिटर्न जो है, सबसे बड़ी बात तो रिटर्न नहीं मिलना है, हमको क्या देखना है, रिटर्न तो चाहिए ना, लास्ट में तो रिटर्न नहीं चाहिए, पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न के लिए ही। तो उस मामले में 2 फंड आप देखेंगे, क्वांट का और मोतीलाल का, उसका जो है अल्फ़ा सबसे ज़्यादा निकल करके आ रहा है। मोतीलाल का 8.75 है, वहाँ पर जो है क्वांट का 7.1 है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो कोटक का जो है पिछले साल थोड़ा कम रहा है, एवरेज रहा है, जितना अपना बेंचमार्क है उसको तो ज़रूर बीट किया है। हालांकि इसके पिछले प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, आगे आने वाले समय में भी अच्छा रहने की उम्मीद है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें बीटा रेशियो की बात करेंगे। बीटा जो है 1 से जितना कम होता है
वह उस फंड के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर चारों फंड में देखेंगे एक से कम है, लेकिन बेहतरीन के मामले में अगर देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का सही है। उसका SBI का 0.82 है, क्वांट का थोड़ा ज़्यादा है 0.9 है, फिर भी सही है इन्वेस्ट करने लायक। शॉर्टिंग रेशियो की बात की जाए तो सबसे अच्छा जो निकल के आता है 3.61 मोतीलाल में है। उसके बाद शार्प रेशियो की बात की जाए तो शार्प रेशियो जो है 1.92, इसका भी मोतीलाल का ज़्यादा है। उसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की जाए तो सबसे कम जो है ये कोटक का है, ये सबसे अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए माना जाता है। तो फंडामेंटल में आप देखेंगे कि मोतीलाल और कोटक बेहतरीन साबित होते हैं, हर एक साल 60 निकल करके जो आते हैं। मोतीलाल में खास करके एक जो है इशू यहाँ पर आता है टर्नओवर रेशियो का। टर्नओवर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, हालांकि ये अपने नाम के विपरीत चल रहे हैं, पता नहीं ये फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। रामदेव अग्रवाल जी इनके मेन हथी हैं, तो वो इतना खाली पोर्टफोलियो को चढ़ नहीं करते, लेकिन हो सकता है उनका इंटरनल मैटर है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं रिटर्न की बात करेंगे हम लोग। ये जो चारों फंड है इसमें किस तरह का रिटर्न पिछले कई सालों से निकाल करके दिया है, इस बारे में हम लोग देखेंगे। तो रिटर्न जो है 1-2 साल को न देख करके आप अगर 10 साल का देखते हैं रिटर्न, तो वहाँ पर क्लियर पिक्चर पता चलेगा कि 10 साल का बहुत बड़ा पीरियड होता है। अगर 10 साल कोई फंड 22% या 15%, 20% निकाल करके दे रहा है, तो आपको यह मान के चलना चाहिए कि वह फंड अच्छा है, तभी तो इतना निकाल करके दे रहा है। 22% कंपाउंडेड CAGR आपको दे रहा है। अगर 22% हर एक ईयर आपको उसमें इंटायर जर्नी आप बने रहते हैं म्यूचुअल फंड में, 22% निकाल के दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा इस फंड को। आप देखेंगे कोटक की जो बात हम करें, इतना अच्छा क्यों है? 10 साल का CAGR देखिए, इसका 22.6%, लगभग 21% के 23% के आसपास निकाल करके दिया, अगर SIP मोड में किए होते तो। वहीं पर क्वांट की बात की जाए तो 20%, और SBI मैग्ना की बात करें तो 20%। हालांकि इसका जो है 7 साल 10 साल के देखेंगे, इसका भी लगभग 20% के आसपास आ रहा है। 9 साल कुछ महीने हुए, 11 महीने हुए, इसलिए 10 साल का नहीं दिखा रहा, इसका भी 20% के आसपास है। तो इस मामले में अगर 10 साल की बात की जाए तो वहाँ पर आपको कोटक जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं पर 1 साल की बात की जाए, अगर हम लोग 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो उस मामले में देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल जो है बाजी मार के गया है, 46.11% है। उसके बाद देखेंगे अपने पास जो है ये क्वांट और SBI मैग्नम दोनों लगभग 36%, और कोटक इमर्जिंग अपने चाल से चलते हुए एवरेज रिटर्न निकाल करके दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, 31-32%, बहुत ही अच्छा होता है अगर इसमें आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो ये रिटर्न की बात हो गई। रिटर्न जो है हमेशा लंबे पीरियड में देखिए, 7 साल 10 साल में देखिएगा, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ पैरामीटर्स और देखेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे कि इन लोग का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से है, तो आइए उस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग थोड़ी सी। तो इसमें जो है टॉप 3 स्टॉक्स की बात की जाए, टॉप 3 सेक्टर्स की बात की जाए, तो मोतीलाल ओसवाल में सबसे ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी पर वेटेज दिया गया है 21.69, फाइनेंशियल पर लगभग 15% और ऑटोमोबाइल पर 13%। वहीं पर टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो जियो फाइनेंशियल, परसिस्टेंट सिस्टम, जोमेटो, यहाँ देखेंगे 8.2% हिस्सेदारी है मोतीलाल ओसवाल में। बहुत सारे लोग जो है जोमेटो से घबरा करके निकल चुके थे शेयर में, लेकिन देखिए यही लोग जो है बड़े बड़े फंड मैनेजर जो है अच्छे रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। 8.2%, 40 से बढ़ करके अभी 130 के आसपास चल रहा है। इसलिए इस तरह का शेयर मान लीजिए नहीं खरीद पा रहे हैं तो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए, फंड मैनेजर को अपना काम करने दीजिए। फंड मैनेजर अपना काम करेगा, आपके लिए शेयर खरीदेगा, अच्छा रिटर्न 46% कम नहीं होता। आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का पोर्टफोलियो निकाल करके देखिए, 1 साल में क्या 46% निकाल करके आया आपका रिटर्न? नहीं आया। अगर नहीं आया तो उससे अच्छा म्यूचुअल फंड ले लीजिए ना, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। मान लीजिए 1% आप फंड मैनेजर को फी भी पे कर रहे हैं, तभी तो 46% निकाल करके दे रहा है। 46% छोड़ दीजिए, 20% आप अपने पोर्टफोलियो में देखिए क्या ओवरऑल पोर्टफोलियो का निकल के आ रहा है। देखने वाली बात है, देखिए उस पर क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोटक की बात करेंगे, तो कोटक जो है सबसे ज़्यादा है कैपिटल गुड्स पर, फाइनेंशियल पर और मटेरियल पर लगाए हुए हैं दाव। उसमें जहाँ तक देखें स्टॉक्स के बाद सुप्रीम इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री, सोलर परसिस्टेंट सिस्टम, ओबराय रियलिटी और कमिंस इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। उसी तरह से क्वांट की बात की जाए, ये हाई चर्निंग वाले स्टॉक्स खरीदते हैं, तुरंत खरीद के तुरंत बेचने वाले विश्वास रखते हैं। एनर्जी में, हेल्थ केयर में, फाइनेंशियल में लगाए हुए हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री में 9%, लगभग 10% के आसपास है। लिंडे इंडिया, औरो फार्मा
और NMDC और अदानी पावर, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। वहीं पर SBI मैग्नम की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा है ऑटोमोबाइल में, फाइनेंशियल में, सर्विसेज में। उसमें अगर टॉप होल्डिंग की बात की जाए तो क्रिसिल, सुंदरम फाइनेंस, सेफलर इंडिया और IT फाइनेंशियल होल्डिंग रहेगा वहाँ पर। टोरेंट पावर में इन्वेस्टेड है। इस तरह से आप देखेंगे तो जितने भी स्टॉक्स बाई किए गए हैं सब क्वालिटी का स्टॉक है। अगर 5 की बात की जाए, पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसमें डिटेल देखने से आपको पता चलेगा कि इस तरह के स्टॉक्स जो है क्यों फंड मैनेजर सेलेक्ट करते हैं, ताकि आगे चल करके आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न निकाल करके दे। कुछ तो कॉन्ट्रा फंड भी हमको लग रहा है यहाँ पर ले करके रखे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका पी रेशियो कितना है। प्रत्येक म्यूचुअल फंड का हम लोग पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो के मामले में क्वांट जो है बेहतरीन है, 21.21 है, जो कि सबसे अच्छा लग रहा है। उसके बाद कोटक का आता है 32.49 और सबसे हाईएस्ट में जो है मोतीलाल का निकाल करके आ रहा है। पी इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया, इसलिए पी इसका ज़्यादा हो गया है। पिछले साल इसने 46% निकाल करके दिया है। उसके SBI मैग्नम का पी की बात की जाए तो 40.85 है। उसके बाद इक्विटी होल्डिंग्स की बात की जाए तो लगभग 93% जो है सभी में देखेंगे आप 90% से ऊपर जो है इक्विटी में इन्वेस्टेड है। डेट की बात की जाए तो 3.4% मात्र डेट जो है अभी क्वांट के पास सबसे ज़्यादा डेट रखे हुए हैं। हो सकता है इनको लग रहा हो कि मार्केट गिरेगा तो फिर हम फंड डिप्लॉय करेंगे, उसमें कुछ अच्छा शेयर खरीदेंगे, इनका चल रहा होगा। लेकिन बाकी समय देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फंड जो है इन्वेस्टेड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे चल करके ये चारों फंड में हम लोग आगे और देखेंगे कि जो है एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे क्योंकि लास्ट में फ़ी तो देना है, लगभग 1% का फ़ी जो देना रहता है। एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो कोटक में मात्र 0.38% है। वहीं पर आप मोतीलाल में देखेंगे तो 0.66%। उसके बाद क्वांट में है 0.76% और SBI मैग्नम में 0.85%। फ़ी तो देना ही पड़ेगा आपको, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए आपको देना ही पड़ेगा। एग्जिट लोड की बात की जाए तो लगभग 1% है अगर 1 साल के अंदर निकलते हैं तो। क्वांट में 0.5% है और बाकी सभी में 1% का है अगर 1 साल से पहले निकलते हैं तब की बात की जाए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर लोग जो है यह सोचते रहते हैं मेरे पास पैसे होंगे तब इन्वेस्टमेंट करूँगा। भाई आपके पास तो 100 रुपया तो कम से कम होंगे ना, चालू करके देखिए ना, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए ना। 100 रुपया से भी इन्वेस्टमेंट चालू होता है। ये देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 100 रुपया से आप SIP चालू कर सकते हैं। लमसम की बात की जाए तो 100 रुपया, वहाँ पर लमसम हो या SIP हो 100 रुपया से आप चालू कर सकते हैं। 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती मन, अगर पर मंथ आप जमा करना चाहते हैं। एक बार शुरू करके तो देखिए, लोग तो शुरू ही नहीं करना चाहते, इक्विटी के नाम से बहुत घबराते हैं। घबराना नहीं, आपको शुरू करना है, शुरू कीजिएगा तभी रिटर्न मिलेगा। 45-46% कहाँ रिटर्न निकाल कर, 45-46% छोड़ दीजिए, अगर लंबे समय 15% भी रिटर्न मिला ना, बहुत अच्छा रहता है म्यूचुअल फंड में, जो कि आराम से इस तरह के फंड में आपको निकाल करके देगा अगर लंबे समय से इन्वेस्टेड है तब। उसके बाद की बात की जाए क्वांट में तो 1000 रुपये का मिनिमम है SIP और लमसम 5000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। और SBI मैग्नम मिड कैप की बात की जाए तो 500 रुपये का SIP और 5000 लमसम। और वहीं मोतीलाल में 500 रुपये का SIP और 500 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट आप चालू कर सकते हैं। लंबे समय में चारों ही फंड बहुत बेहतरीन है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चारों फंड आराम से खरीद करके होल्ड कर सकते हैं। चारों फंड लेने की ज़रूरत नहीं, जो अच्छा लगे वो कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है इसमें से वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि चारों बेहतरीन फंड है, मेरी समझ से चारों बेहतरीन फंड है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट इसमें इन्वेस्टेड है, बहुत सारे फंड में, खुद का मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये चारों फंड आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला फंड जो मैंने आपको साथ डिस्कस किया 4 फंड, उसको पहला था कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, उसके बाद आता है क्वांट का मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, क्वांट का मिड कैप फंड, उसमें SBI का मैग्नम मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। ये चारों फंड में से आपको जो अच्छा लगे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चारों फंड बेहतरीन है। अगर आपको किसी और दूसरे फंड के बारे में जानकारी चाहिए, जो कि आपको लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लोवेस्ट NAV रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा यूनिट मिले, उस तरह के फंड है लेकिन रिस्की होते हैं। उस तरह के फंड में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका NAV कम है, AUM साइज कम है,
आपको अगर सही रूप से ज्ञात है कि आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हुए अगर आपको यह लगता है कि ये सभी शेयर जो है आने वाले इन फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको किसी तरह के म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो लिंक में मेरा डिस्क्रिप्शन है एसेट प्लस का, उससे आप ज्वाइन करके मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको ज़रूर गाइड किया जाएगा, या तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।